नमस्कार बच्चों। कक्षा नववीं हिंदी की कविता कैदी और कोकिला के दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कविता का पहला अंश मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ा दिया था। आज शेष भाग देखिए। कवि कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुण क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कोयल से, जो कि रात में आवाज़ कर रही है, जो चिल्ला रही है और अपने स्वभाव के विपरीत गा रही है। कोयल की आवाज़ मीठी होती है, पर लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो चिल्ला रही है। तो इसी प्रश्न को वो पूछ रहे हैं और बता रहे हैं इस पद में कि जेलों में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो कोयल से कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। मुझे लगता है कि जो तुम रो रही हो, तुम्हें हमारे हाथ में और पैरों में जो जंजीरें पड़ी हैं उनको देख करके तुमसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए तुम मुक्ति का स्वर और दुखी हो रही हो। तो वो लेखक बता रहे हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हमारे पास जो जंजीरें पड़ी हुई हैं पैरों में, ये हमारे लिए गहना है और इनको तुम देख नहीं सकते लग रहा है। हथकड़ियाँ, यह ब्रिटिश राज का गहना। कहते ये तो ब्रिटिश राज का गहना है। अब गहना शब्द इसलिए आया है कि लेखक के लिए ऐसा लगता है, कवि को ऐसा लगता है कि ये तो हमारे लिए स्तुत्य चीज़ हैं, ये तो हमारे लिए देश के लिए सम्मान की बात है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम देश के लिए काम आ रहे हैं, यह वरेण्य है। और वो बता रहे हैं हमें हर साथ क्या क्या किया जाता है। कहते कोल्हू का चर्चक चूं जीवन की तान। कहते हैं जो कोल्हू होता है उसमें से चर्रक चर्रक चूं चूं की जो आवाज़ आती है वो हमारे लिए जीवन की तान है, वो हमारे लिए जीवन के लिए आनंद के पल हैं। कोल्हू क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ पर सीड्स और सरसों वगैरह के बीज डाले जाते हैं और उसकी में एक लकड़ी डली हुई होती है जिसको बैल के गले पर बांध कर चारों तरफ बैल घूमता है और उसमें से जो बीज हैं वो पिस पिस करके उसमें से तेल निकलता है। तो अंग्रेज भी बैलों की जगह स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों से ये काम करवाते थे, आंदोलनकारियों से। और उनका नियम था कि 30 लीटर तेल निकालेंगे। अगर 30 लीटर तेल नहीं निकला तो वो उनको सजा देते थे और वो काम करवाते थे। कहते हैं लेकिन ये सब हमारे लिए तारीफ़ की बात है कि हम ये देश के लिए कर रहे हैं। कहते गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कहते हमसे जेल में पत्थर तोड़वाए जाते हैं, उनकी गिट्टी बनवाई जाती हैं। गिट्टी कहते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। कहते ये हमारे लिए प्रशंसा, ये लिए हमारे लिए तारीफ़ की बात है कि हम, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जो लिखे हुए गान हैं अंगुलियों के द्वारा उन गिट्टियों पर लिखे गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कहते हम लोग पेट पर जुआ लगा करके, जुआ क्या होता है, ये बड़ा जू है। ये जुआ क्या होता है, बैलों के कंधों पर जिस चीज़ को रख के खेती करवाई जाती है उसको जुआ कहते हैं। कहते हैं हम हमारे पेट पर उस जुए को बांधा जाता है और क्या किया जाता है, एक मोट खींचने के लिए कहा जाता है। मोट क्या होता है, एक चमड़े का बहुत बड़ा एक घड़ा होता है जिससे कुएं से पानी खींचा जाता है। अर्थात जो अंग्रेज लोग हैं हमारे पेट पर जुआ बांध करके कहते हैं कि इतने बड़े बड़े घड़ों को खींचो और उस पानी को उस सिंचाई में लगाते थे। कहते लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम अपनी मेहनत कम नहीं करते, हमें दुख नहीं होता, क्योंकि ये सब हम देश के लिए कर रहे हैं। कहते खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग ये सोचते हैं कि वो हमारी अकड़ को तोड़ देंगे, वो हमारे स्वाभिमान को तोड़ देंगे, हमारी जो देश प्रेम है उसको तोड़ देंगे। कहते लेकिन नहीं, हम ये सब सहर्ष करते हैं और सहज करते हैं और हम उन्हीं के अकड़ के कुएं को खाली करते हैं। और कोयल से कह रहे हैं
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब समझ में आया कि तुम दिन में अपनी इस आवाज़ को क्यों नहीं करती हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये जो रुलाने वाली आवाज़ है, ये जो द्रवित करने वाली आवाज़ है, वो कहीं दिन में हमारे अंदर करुणा न जग जाए, अर्थात हम और कमज़ोर न पड़ जाएं। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ओ सखी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम रात में गजब ढा रही हो। यहाँ पर कोयल से लेखक को हमदर्दी है और जेलों में किए जाने वाले अत्याचार को दिखाया गया है, और लेखक का और कवि का अनुमान है कि वो इस समय ऐसा क्यों गा रही हैं। आगे देखते हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद रही क्यों हो। कहती हैं ये जो रात के समय जबकि पूरा वातावरण शांत है, तुम अंधेरे को क्यों भेद रही हो, अंधेरे को क्यों चीर रही हो। कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। और तुम चुपचाप अपने मधुर विद्रोह बीज को इस तरह से क्यों बो रही हो। तुम क्यों हमारे अंदर क्रांति की आग को और उज्ज्वलित करना चाहती हो, क्यों प्रज्वलित करना चाह रहे हो। तो कोयल उसका हिम्मत बढ़ाने आई है, ऐसा कवि मान रहे हैं। और अगले पद्यांश में वो कहते हैं, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, तू काली है, रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। अंग्रेजी शासन के जो कर्म हैं वो भी काले हैं, अर्थात निंदा के लायक हैं। काली लहर, इस समय जो लहर चल रही है वो भी काली है। ये जो बवंडर हो रहा है काला है। कल्पना काली, और हम सभी के मन में जो संभावनाएं आती हैं, कल्पना आती है, वो भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और मैं जिस गुफा में, मैं जिस कोठरी में रहता हूँ, जिस जेल में जो कमरा मुझे दिया गया वो भी काला है। टोपी काली, जो टोपी मुझे दी गई है कैदी के तौर पर वो भी काली है। कमली काली, जो मुझे कंबल दिया गया है ओढ़ने के लिए वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, मेरे पैरों में जो लोहे की बेड़ियां बांधी हुई हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की व्याली, जो पहरा दे रहे हैं उनकी हुंकारें, उनकी आवाज़ें, जो वो बार बार हमारी तरफ अपने आदेश देते हैं, ये मुझे ब्याली की तरह से लगते हैं, सर्पणी की तरह से लगते हैं, सांप की तरह से खतरनाक लगते हैं। और मुझे क्रोध आता है कि हम देशभक्तों से इस तरह का व्यवहार किया जाता है। और कहते हैं तिस पर है गाली, और कहते हैं ये फिर उसके ऊपर गालियाँ भी देते हैं हमें। तो ए आली, हे सहेली। तो यहाँ पर जो है कवि अपने मन के भावों को बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इस समय पूरा वातावरण निराशाजनक है, और हमसे जो व्यवहार किया जाता है वो हमारे मन को दुख पहुँचाता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कहते लेकिन इस काले संकट के सागर पर, इस काले संकट रूपी सागर पर, इस भयंकर समय में तुम क्यों मरने के लिए आ रही हो, और क्यों तुम अपनी मदमाती आवाज़ को फैला रही हो, क्यों मदहोश भरी आवाज़ को फैला रही हो। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और तुम्हारे ये जो चमकीले गीत हैं, तुम्हारे ये जो उम्मीद को जगाने वाले गीत हैं, तुम उनको क्यों फैला रही हो। कोकिल बोलो तो। यहाँ पर लेखक को उम्मीद लग रही है कोयल से, और वो प्रश्न कर रहे हैं कि तुम क्यों संकट मोल ले रही हो। इस पद्यांश में कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है, और ये बताया गया कि गुलामी और आज़ादी में क्या अंतर है। ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल आज़ाद है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कहते तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, तुझे क्या चिंता है, तू क्यों इस तरह से क्रांति की आवाज़ कर रही है। और मुझे नसीब कोठरी काली, मेरे भाग्य में तो एक काली कोठरी लिखी है, तो जलन हो रही है। लेखक ये कहते हैं तेरे और मेरे में बहुत अंतर है। तेरा नभ भर में संचार, तू तो पूरे आसमान में घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा संसार तो केवल 10 फुट का है। 10 फुट जेल में जो उनको कमरा दिया गया है
कमरा नहीं कह सकते, जो कोठरी दी हुई है उसका साइज है। तेरा गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कहते तू जो गीत गाती है वो वाह वाह के लायक होता है, लोग उस पर ताली बजाते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन अगर मैं अपने मन के दुख को भी बताऊं तो वो लोगों के लिए अपराध हो जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरे और मेरे में बहुत विषमता है, असमानता है। अब बजा रही तिस पर रणभेरी, तिस पर उस पर रणभेरी, युद्ध की ललकार, युद्ध का उद्घोष। कहते तेरे और मेरे में इतना अंतर है, फिर भी तू युद्ध के लिए ललकार वाली आवाज भर रही है। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। लेकिन निष्कर्ष के रूप में वो कहते हैं, तुम्हारी ये जो हुंकार है, हे कोयल, तुम्हारी ये जो आवाज़ है, तुम्हारा ये जो संदेश है, तुम्हारा ये जो क्रांति स्वर है, तुम्हारा ये जो शोक गीत है, तुम्हारा ये जो उम्मीदों भरा गीत है, इस हूं कृति पर, इस हुंकार पर, इस आवाज़ पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। बताओ, मैं अपनी कृति से, मैं अपनी रचना से, मैं अपनी कविता से बोलो और क्या कर दूं। अर्थात मैं सब कुछ समर्पित कर सकता हूं, कोकिल बोलो तो। और कहते मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, कहते ये जो मोहन जी ने व्रत लिया है, गांधी जी ने जो व्रत लिया है कि देश को हम आज़ाद करेंगे, उस व्रत पर, उस संकल्प पर कहते प्राणों का आसव किस में भर दूं। बताओ, प्राणों का अमृत मैं किन में भर दूं। अर्थात हमें आज़ादी चाहिए और हम इस आज़ादी के लिए, मैं अपनी लेखनी से बोलो क्या कर सकता हूँ, मैं उस सब के लिए तैयार हूँ। और वो ये संदेश भी देते हैं कि रचना से, कविता से लोगों में जोश भी भरा जा सकता है, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी। और यह बड़ी लोकप्रिय कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। आप इसका और गहन अध्ययन करें, इसको और समझें। इसमें कोयल के माध्यम से कवि ने अपने विचारों को व्यक्त किया है कि वो कोयल के रोदन को किस अर्थ में ले रहे हैं और किस प्रकार से वो उसमें अपनी प्रेरणा भरना चाहते हैं और उससे किस प्रकार से प्रेरित होते हैं। तो अगर आपको और कोई शंका हो या आपका कोई सुझाव हो तो मुझे अवश्य दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।